प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 6 आमोदनी और चैप्टर नंबर है 12 वीर भट्ट कप्पू चौहान। आज हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है उच्चारण कुरतो विजयताम महाराजा महाराज की जय हो, आशीर्वाद देहि आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव पुत्र, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा रखा, हे पुत्र दीर्घायु हो। ठीक है, आधीनताम न स्वीकरिष्यामि, आधीनता स्वीकार न की। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उपो गणपति विराज विजयताम, उपगढ़ की राजा की जय हो, वीर गतः परम वीरता न गता, वीर चला गया परंतु वीरता नहीं गई। ठीक है, उसके बाद है सेकंड वाला क्वेश्चन है संधि विच्छेदम अवगत, ज्ञातुम प्लस इच्छामि, ज्ञातुम इच्छामि व्यंजन संधि होगी, तथा धन एवं तथैव वीर संधि होगी, उपगढ़ प्लस उपरि, उपरो गढ़ उपरि गुण संधि होगी, आज्ञा प्लस अवहेलनम, आज्ञा अवहेलनम दीर्घ संधि होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नाम उत्तराणि लिखत हो। ठीक है, अजयपाल को आसित, अजयपाल कौन था, अजयपाल गढ़वाल शासक आसित, यानी कि अजयपाल गढ़वाल का शासक था। खो वाला है उपुगढ़ कुत्र आसित, उपुगढ़ कहाँ है। ठीक है, कहाँ था, उपुगढ़ उत्तराखंडे भागीरथी नद्या तटे आसित, उपुगढ़ उत्तराखंड के भागीरथी नदी के तट पे था। कप्पू चौहान को आसित, कप्पू चौहान कौन है, कप्पू चौहान उपुगढ़स्य गणपति आसित, यानी कि उप्पू चौहान का शासक था। ठीक है, कप्पू चौहानस्य माता किम अवदत, ठीक है, कप्पू चौहान की माता ने क्या बोला, तो इसमें जगह नहीं हो रही थी तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, कप्पू चौहानस्य माता अवदत आयुष्मान भव पुत्र। ठीक है, उप्पुगढ़स्य रक्षणं कुरु वीराणां वीरतां रक्ष, प्राणमोहन त्यक्त्वा शत्रुन पराजय युद्धम प्रति गच्छो, यानी कि कप्पू चौहान की मम्मी ने कप्पू चौहान को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र आयुष्मान भव। ठीक है, उप्पुगढ़ की रक्षा करो, विजयी भय हो और अपनी प्राण की चिंता न करके युद्ध को करो। फिर उसके बाद क्या है, अजयपाल कप्पू चौहानस्य शिरोच्छेदनस्य आज्ञाम किमर्थ अवदत। ठीक है, आज्ञा यानी कि अजय चौहान ने कप्पू चौहान को उसका सिर अलग करने की आज्ञा क्यों दी। ठीक है, फिर उसके बाद कप्पू चौहानस्य अजयपालस्य आधीनता स्वीकारेषु सहमत नासीत, यानी कि सीत अतएव अजयपाल कप्पू चौहानस्य शिरोच्छेदनस्य आज्ञाम अवदत, जो कप्पू चौहान था अजयपाल की अधीनता वो स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, इसीलिए अजयपाल ने कप्पू चौहान को बोला कि उसका सिर अलग कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। फिर उसके बाद है श्लोकस्य उच्चारणम कुरुतो अर्थम च लिखतो, यानी कि उसका उच्चारण करो और उसका अर्थ लिखो। तो इसका वो करते हैं, क्या करते हैं, उच्चारण करें। वंदनम मरणम वपि जियो वापि पराजयो, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, अथवा बंधन हो अथवा मृत्यु हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थानों पर वीर सम्मान होता है। ठीक है, वीर का हमेशा सम्मान होता है, अर्थात दोनों ही स्थान पर वीरता ही होती है। चाहे जो वीर होता है वो चाहे हारे चाहे वो जीते, हमेशा उसका सम्मान ही होता है। ठीक है, वीरता ही होती है और वीरता का ही भाव होता है उनके लिए, हमेशा क्या होता है, हमारे मन में क्या होता है, वीरता का ही भाव होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा कर रखा है बच्चों, तो यानी कि ये ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विस्मय बोधक शब्दान लिखतो। विस्मय बोधक शब्द होते हैं जैसे हर्ष वाले होते हैं और शोक वाले होते हैं। ठीक है, छी और ये शब्द होते हैं। तो इसमें दे रखा यथा अहो आश्चर्य, तो मैंने क्या लिखा है, साधो साधो, तो ये कौन सा शब्द है, हर्ष वाला शब्द है, साधो साधो। ठीक है, फिर उसके बाद है शोक वाला शब्द क्या है, शोक वादक है ये, हाय हाय। ठीक है, विस्मय बोधक शब्द क्या है,
अरे वाह, ठीक है। और जी हाँ, ये कौन सा वाला है, स्वीकृति बोधक शब्द है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, संबोधनाम सूची निर्माणम कुरुतः, यानी कि किस किस नाम को हम संबोधन करते हैं। तो ये सारे चैप्टर में ही लिखे गए हैं, तो मैंने चैप्टर से ही निकाल रखे हैं ये शब्द, ठीक है। जैसा सेनापति को भी क्या लिखते हैं, संबोधन करके लिखते हैं, ठीक है। महाराज को भी संबोधन करके लिखते हैं। माता माता को भी, यानी कि मम्मी को अपने माँ को बोलते तो माँ को भी हे माँ बोलते हैं ना, तो संबोधन का है। अजय पाल को भी संबोधन करके बोला गया है, और कप्पू चौहान को भी संबोधन करके बोला गया है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा